प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। जॉन वेस्ली एक परमेश्वर के दास रहे इतिहास में, और परमेश्वर ने इनका बहुत उपयोग किया। इन्होंने बहुत सेवा की अपने जीवन में। प्रभु यीशु के शिष्य रहे, सेवक रहे, दास रहे। लेकिन जब वो अपने कॉलेज के दिनों में थे तो उनका स्वभाव फर्क सा था। ये घटना तब की है जब वो 21 वर्ष के थे और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। आज भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बहुत मशहूर है, और जो उसमें से ग्रेजुएट करते हैं, पास आउट करते हैं, उनको एक अलग एजुकेशनल आदर के साथ देखा जाता है। तो जॉन वेस्ली एक मसीही परिवार से आते थे, और उनका एक बहुत तेज यानी एक बहुत दिमागदार व्यक्ति था। वो दिखने में भी वो एक हैंडसम व्यक्ति था, और क्योंकि वो मसीही परिवार से आता था, इसलिए बचपन ही से इसको सिखाया गया था माँ बाप के द्वारा कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है, और परमेश्वर ने पूरी मनुष्य जाति को अपना अनुग्रह दिखाया है, और परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है। और ये बात कि हमें हर बात में उसके आभारी होना चाहिए। बाइबल में लिखा भी है, पहला थिस्सलुनीयों 5 अध्याय में, कि हर एक बात में परमेश्वर के आभारी हो, हर एक बात में उसको धन्यवाद दो, चाहे वो बात हमें अच्छी लगे या ना लगे, जो हमारे जीवन के यात्रा में हमारे सामने आती है। लेकिन जब वो 21 वर्ष के आसपास का था, जवान व्यक्ति था, वो थोड़ा सा घमंडी था और औरों को ताने मारता था, है ना। कई लोग सोचते हैं कि ताने मारना ये बहुत बुद्धि की बात है, देखो मैं कैसे ताने मार लेता हूं। मैं भी ऐसा सोचता था, लेकिन ताने मारना और दूसरे को चोट पहुंचाना ये कोई भी घमंड की बात नहीं है, ये शर्म की बात है। तो जॉन वेस्ली के अंदर ये थोड़ा सा स्वभाव उभर कर आता था। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ कि उनके दिल में एक बदलाव आया, कुछ वो हिल गया अपनी इन आदतों से, और एक नया अध्याय शुरू हुआ उसके जीवन में। तो एक कूली से उसका संपर्क हुआ। ये मुझे नहीं मालूम क्या बात थी, या तो कूली उसका सामान उठा के ले जा रहा था या क्या था। और बातचीत करते करते जॉन वेस्ली को पता चला कि ये बेचारा, इसके पास सिर्फ एक ही कोट है। इंग्लैंड की सर्दियों में एक कोट सिर्फ होना ये बहुत मुश्किल की बात है, लेकिन इसके पास सिर्फ एक ही कोट था, और इतनी गरीबी में रहता था कि इसके पास सही सोने का बिस्तर या पलंग नहीं था। लेकिन जॉन वेस्ली ने देखा कि ये बहुत ही खुश व्यक्ति दिखता है, खुश नसीब दिखता है, और बात बात में परमेश्वर का धन्यवाद करता है। तो जॉन वेस्ली क्योंकि इतना परिपक्व था भी नहीं, और व्यंग करने की थोड़ी इसकी आदत थी, तो इस आदमी के दुर्भाग्य पर थोड़ा सा मजाक बनाने लगा। उसी से बात कर रहा था वो। और जॉन वेस्ली ने कहा, तो जब तेरे पास, मतलब मैं अपने शब्दों में बता रहा हूं, जब तेरे पास एक कोट है और तेरे पास सोने के लिए पलंग नहीं है, तो फिर और किस चीज के लिए तू परमेश्वर का धन्यवाद करता है?
यानी वो यही व्यंग कर रहा था, अरे तेरे पास तो कुछ है भी नहीं जीवन में, तो जबरदस्ती क्यों परमेश्वर का धन्यवाद करता। जबकि जॉन वेस्ली जानता था, वो एक विश्वास करने वाले परिवार से आता था, लेकिन कूली ने मुस्कुराया और बहुत नम्रता के साथ और आनंद के साथ ये उत्तर दिया। उसने कहा, मैं परमेश्वर का धन्यवाद इसलिए करता हूं क्योंकि उसने मुझे जीवन दिया, उसने मुझे एक व्यक्ति बनाया, उसने मुझे एक ऐसा दिल दिया कि मैं उससे प्रेम कर सकूं, और सबसे ऊपर एक लगातार मेरे अंदर अभिलाषा रहती है कि मैं परमेश्वर की सेवा करूं। इन बातों के लिए मैं परमेश्वर का निरंतर आभारी रहता हूं। और उस शाम या उस रात इन शब्दों के द्वारा जॉन वेस्ली का हृदय छुआ गया, वो नम्र किया गया किसी गरीब कूली के द्वारा, और उसने सच्चे परमेश्वर के प्रति आभारी रहने का अर्थ समझा। बाइबल हमें सिखाती कि परमेश्वर एक अद्भुत देने वाला परमेश्वर है ना। वो मांगता नहीं है, वो ये नहीं कहता मुझे तेरी ये चीज दे दे, ये चीज दे दे, बकरा दे दे, पैसा दे दे, फल दे दे, फूल दे दे। वो मांगता नहीं है, वो तो देता है। अगर मांगता है तो वो कहता है, हे मेरे पुत्र, अपना हृदय मुझे दे दे। जब से मनुष्य की सृष्टि करी, वो मनुष्य को देता ही रहा। बाइबल में एक परमेश्वर का दास पवित्र आत्मा के द्वारा लिखता है, परमेश्वर को उसके उस दान के लिए, वरदान के लिए जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद हो। परमेश्वर ने जो हमें वरदान दिया, तोहफा दिया, जो वर्णन से बाहर है, शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता, उस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करो। परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। मनुष्य को देखकर, मुझे और आपको देखकर, कई बार हमारी असहाय स्थिति को देखकर वो तरस से भर जाता है। मनुष्य के मन में अंधकार क्यों बैठ गया? क्यों मनुष्य इतना बुरा है? कई बार मारता है, पीटता है, हत्या करता है, बुरे काम करता है, झूठ बोलता है, बुरे विचार रखता है, मन और दिल गंध से भरा हुआ होता है, अश्लील बातों में ही उसका जीवन चला जाता है। कई ऐसे लोग होते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि उनके मन अंधेरे हैं, उसमें ज्योति नहीं है। और मन अंधेरे क्यों हुए? रोमी 1:21 में लिखा है, इस कारण की परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बढ़ाई और धन्यवाद नहीं किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। क्योंकि परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते थे, उसके योग्य उसको आदर नहीं देते थे, इसलिए उनका निर्बुद्धि मूर्ख मन अंधेरे से भर गया। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अनुग्रह किया। रोमी 8:32 में लिखा है, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर ना देगा। जब परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया, तो क्या रोजमर्रा की चीजें वो हमें नहीं देगा? हमें कितना उसके प्रति आभारी होना चाहिए। हमारे खातिर परमेश्वर ने अपने पुत्र को घायल होने के लिए, कुचले जाने के लिए, क्रूस की मृत्यु के लिए दे दिया। उन दिनों जो लाल रंग बनता था, वो एक लाल, उसको स्कारलेट वर्म यानी लाल कीड़ा करके कहते थे। उस भाषा में जो भी कहते हो, मैं साधारण में बता रहा हूं, लाल कीड़ा। और ये लाल कीड़ा, जब ये जो मादा होती है, जब ये अंडे देने वाली होती है, तो एक पेड़ पे जाके चिपक जाता है ये कीड़ा, और चिपक जाता है, और उसके ऊपर एक पपड़ी सी जम जाती है, और फिर ये अंडे देती है और ये कीड़ा मर जाता है।
और जब मरता है तो ये एक लाल रंग छोड़ता है जो पेड़ पे लग जाता है, और उस छोटे बच्चों पे भी जो अंडे से निकलते हैं उस पे भी लग जाता है। वो भी लाल रंग के दिखते हैं जब जन्मते हैं, है ना। एक प्रकार से एक हमें विचार मिलता है, प्रभु यीशु मसीह उस लकड़ी पर, उस क्रूस पर हमारे लिए 3 किलो के जरिए चिपकाया गया, अपना पवित्र लहू बहा दिया ताकि उसकी मृत्यु से हमें जीवन मिले। जो उस पर विश्वास करता है, सच्चा पश्चाताप करता है, जैसे वो लाल रंग उन बच्चों पे लग जाता है, यीशु का लहू उस पापी को धो देता है, पवित्र कर देता है, क्षमा करता है। यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर उठाया, हमारी सजा को और श्राप को अपने ऊपर उठाया और क्रूस पर अपना प्राण दे दिया, और मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। और जो भी परमेश्वर के इस वरदान को, इस अनंत जीवन को, उसके पुत्र को ग्रहण करेगा, वो उद्धार पाएगा, अनंत जीवन पाएगा। और इसके लिए आप कभी भी मुड़ के नहीं सोचेंगे अरे मैंने क्या कर दिया। आप हमेशा आभारी रहेंगे, उस कूली की तरह जो हमेशा आभार से भरा हुआ होता था, जबकि एक कोट था और सोने के लिए सही पलंग भी नहीं था। और प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर पिता का सबसे बड़ा वरदान मनुष्य जाति के लिए, मेरे और आपके लिए। अपना हृदय खोलकर उसे ग्रहण करें, प्रार्थना करें, पश्चाताप करें, विश्वास करें। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।